बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting with Basidiomycota. Basidiomycota class Basidiomycetes। देखें ये है फाइलम, ये फाइलम है किंगडम फंजाई का फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, और ये क्या है, क्लास बेसिडियोमाइसीट्स, तो जिसका कॉमन नेम क्लब फंजाई है। इंट्रोडक्शन बेटा जी जो है वो पहले जरा देखें कि दीज आर अमॉन्ग द मोस्ट फेमिलियर फंजाई। जी, तो मोस्ट फेमिलियर फंजाई जो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे एडिबल मशरूम्स और डेवस्टेटिंग तबाही फैलाने वाले ख़तरनाक किस्म के पैथोजेंस जैसे रस्ट एंड स्मट्स। बेटा जी उर्दू में ना कंग्यारी कहते हैं, तो उसको ये ना गंदम के पौधे के अंदर खेत में अगर आप कभी जाएं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जो है वो रस्ट वाली या स्मट वाली जो है वो गंदम का पौधा मिले। तो जब ये गंदम के पौधों पे ग्रो करते हैं तो हमारी पैदावार, हमारी खाने वाली खुराक को कम कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब बात ये है कि बेटा जी जो है मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो मोस्ट आर जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद जो है क्लब फंजाई हैं, तो ब्रैकेट शेल फंजाई, पफ बॉल्स वगैरह जो हैं। बेसिडियोमाइसीट्स का जो नाम है, इनको नाम क्यों ऐसा दिया जाता है क्लब फंजाई, कैरेक्टरिस्टिक नेम है क्लब फंजाई ड्यू टू क्लब शेप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। असल में इनके अंदर ना हुक की तरह लटकती हुई, जैसे ये मैंने उंगलियां से लटका दी हैं, इन लटकती हुई उंगलियों को क्या कहते होते हैं, क्लब्स कहते हैं। तो बेटा जी क्लब्स, इसमें जो बेसिडिया बनते हैं, बेसिडिया जो कि प्लूरल है बेसिडियम का, उसकी वजह से इनको जो है वो ये नाम दिया जाता है। सेक्सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिडियम, प्लूरल बेसिडिया, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, इन द बेसिडियम इज फॉलोड बाय मियोसिस, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो बड़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीखने के लिए आप जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसीट के ऊपर जरा गौर करें। लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसीट, तो कुछ इस तरह की बात है कि फर्ज कर लें कि यहाँ से जो बेसिडियोस्पोर्स हैं यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके जो है वो एसेप्टेट और सोइनोसिटिक हाइफी पैदा करते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड स्टेट होती है, शॉर्ट लिव्ड स्टेज, ठीक है ना जी। यानी इस फंगस की लाइफ में जो है एसेप्टेट, सोइनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लियड हाइफी जो है वो थोड़े अरसे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। बहुत जल्द ये हाइफी आपस जैसे एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जैसे मिलते हैं तो गैमेटेंजिया बनाते हैं, तो गैमेटेंजिया फिर आपस में फ्यूज करते हैं और क्या हो जाती है, प्लाज्मोगैमी। क्या हो गई है, प्लाज्मोगैमी। न्यूक्लिया ही नहीं मिले, सिर्फ इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और उसके नतीजे में क्या बनता है, उसके नतीजे में बनता है एक डाइकैरियोटिक सेल, प्लाज्मोगैमी। फर्टिलाइजेशन का पहला मरहला प्लाज्मोगैमी हो गई, लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई। तो भाई ये जो डाइकैरियोटिक सेल है इट अंडरगो सेल डिविजन्स, ठीक है ना जी, एंड फॉर्म ए ह्यूज माइसीलियम। इतना बड़ा माइसीलियम डाइकैरियोटिक हाइफी का या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी का इतना बड़ा माइसीलियम बन जाता है कि हमें एक जो है वो विजिबल फ्रूटिंग बॉडी यानी मशरूम नजर आना शुरू हो जाती है। मशरूम की कैप को बेटा जी पाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलस। इसकी ये स्टाक है, ये कॉलर है, इस कॉलर को एनुलस भी कहते होते हैं। तो बहरहाल जो है द मशरूम्स फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ग्रोज फ्रॉम n+n, एक n एक न्यूक्लियाई का, दूसरा दूसरे का। तो डाइकैरियोटिक हाइफी का ये सारा बना हुआ होता है, उससे ये पैदा होता है। तो जो कैप ऑफ मशरूम है जिसे हम पाइलस भी कहते हैं, उसके ना नीचे गिल्स पाए जाते हैं। ये मैंने लाइंस जो बनी हुई है लंबी लंबी, ये गिल्स हैं। ये 2-3 गिल्स को जो है वो हमने बड़ा करके दिखाया। फिर गिल्स में से सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है ना,
इतना सा पोर्शन यानी कि गिल्स में से इतना सा पोर्शन जो है वो उसको बड़ा कर लिया है। तो अब बड़ा करके आपको दिखाया गया है। ये देखें, ये डाइकैरियोटिक हाइफी है और इसके ऊपर जगह जगह से नीचे को क्या लटक रहे हैं, बसीडिया। 1 बसीडियम, 2 बसीडियम, 3 बसीडियम, 4 बसीडियम। तो बड़े पिछले लेक्चर की तरह भी हर बसीडियम के अंदर अपने अपने इवेंट्स होने हैं, अलग-अलग इवेंट्स होने हैं, लेकिन मैंने जरा उनको 1 2 3 करके लिख दिया है। मसलन पहला जो बसीडियम है उसमें होता है शिफ्टिंग ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है यहाँ से इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक होगा जी। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इधर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां पे आके वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। वो मैंने दूसरे बसीडियम में वो इवेंट शो किया है फिगर के अंदर। कैरियोगैमी होती है, फर्टिलाइजेशन का दूसरा मतलब कैरियोगैमी, यानी न्यूक्लियाई मिलते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है। फिर उसके बाद तीसरा इवेंट यहाँ पे क्या होना है, मियोसिस ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है जी। इसी के अंदर तीसरा, लेकिन मैंने उसको तीसरे बसीडियम में दिखाया है कि उसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बेसिडियम के बाहर शिफ्ट होते हैं बर्ड्स बनाते हुए, और उन बर्ड्स को ही जिसमें एक एक न्यूक्लियस मौजूद है उनको क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। और ये बेसिडियोस्पोर्स फिर अगला लाइफ साइकिल शुरू कर देंगे जी। तो ये बड़ा इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बड़ा जी जो है the characteristic fruiting bodies of these mushrooms are found early dichromatic mycelium. Puccinia species are most common rust fungi and Astilago species are most common smut fungi. बड़े येलो बॉक्स के अंदर जो रस्ट एंड स्मट्स हैं उसका मैंने आपको इधर जो है ना वो नोट्स बना दिए हैं। 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 1 2 3 4 3 4, दोनों के 4 पॉइंट्स हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पेपरों में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। आप में से वो लोग जो कि फ्यूचर में कभी एग्रीकल्चरिंग या बॉटनी या प्लांट पैथोलॉजी वगैरह पैथोलॉजी जो भी पढ़ेंगे उनका इनसे वास्ता जरूर पड़ेगा जी। तो पहले क्लब फंजाई देखें, बेसिडियोमाइसीड्स को ही क्या कहते हैं, क्लब फंजाई। क्लब फंजाई विच प्रोड्यूस रस्टी और ऑरेंज येलो स्पोर्स। रस्टी किन्हें कहते हैं बेटा जी, रस्टी कहते हैं बुरबरे। रस्टी किन्हें कहते हैं, रस्टी से मुराद क्या होता है, बुरबरे, इस तरह से, ठीक हो गया ना जी। रस्टी आर ऑरेंज येलो स्पोर्स विच लेटरली, जो कि बाद में ब्रिक ईंट की तरह रस्ट रेड इन देयर लाइफ साइकिल बन जाते हैं। तो क्लब फंजाई which produce rusty orange yellow spores which literally become brick or rusty red in their life cycle। जबकि जो स्मट्स हैं क्लब फंजाई ही, रस्ट एंड स्मट्स फंगस ही हैं, यानी फंजाई ही हैं, बस उनके नाम इस तरह से लिखे हुए हैं। तो क्लब फंजाई विच प्रोड्यूस ब्लैक डस्ट स्पोर्स, ठीक है ना जी। डस्टी से मतलब मट्टी की तरह के ज़रात, मट्टी की तरह के ज़रात, ठीक है ना जी। तो सपोज रिजेंबल सूट और समट। बेटा जी सूट या समट जो है ना वो तवे की जो कालक होती है, रोटी पकाने वाला तवा नहीं होता, ठीक है ना जी, उस तवा की जो कालक होती है ना उसके लिए सूट या फिर समट का लफ्ज बोला जाता है। ये उस तरह के अपीयरेंस में होते हैं। दे अटैक ऑन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब स्टेम्स और लीव्स के ऊपर। रस्ट जो है वो गंदम, मकई, चावल वगैरह के पत्तों और तनों के ऊपर हमला करते हैं और उनको कमजोर करके उनको मार देते हैं। जबकि जो है समट्स दे अटैक इन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर वाला हिस्सा होता है। क्या सा हिस्सा होता है, फ्लावर वाला, जहां पे फ्रूट्स ग्रेन्स वगैरह इन सीरियल्स ने पैदा करने होते हैं। तो वो ये भी जरूरी है। अच्छा जी, तो दे अटैक इन फ्लोरेसेंस, एग्जांपल गिवन फ्लावर्स ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट एंड मेज जो है। बेटा ये मैंने साथ साथ बोला है, अगर कोई लफ्ज छोटी लिखाई की वजह से ना समझ आए तो मेरे बोलने के साथ नोट करते जाएं जी। फिर नंबर 3 पे बेटा जी, दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्डर पक्सिनेल्स। देखें ये तो था फाइलम, क्लास क्या होगी, बेसिडियोमाइसीड। क्लास के आगे क्या होते हैं, ऑर्डर। तो रस का ऑर्डर क्या है, पक्सिनेल्स। रस का ऑर्डर क्या है, पक्सिनेल्स। They are classified into order Puccinales. They are classified into order Uridinates. Uridinates.
स्क्रीनशॉट बना के ना इसको बड़ा करके भी देख लेते होते हैं। एग्जांपल्स, पैक्सिनिया स्पीशीज, एग्जांपल क्या है इसकी, पैक्सिनिया स्पीशीज आर कॉमन रस्ट, और इधर अस्टिलैगो स्पीशीज आर कॉमन स्मट्स, एग्जांपल गिवन अस्टिलैगो ट्रिटिकाई। तो बेटा जी तो अब जरा देखें, इसकी एक एग्जांपल दी गई है अस्टिलैगो ट्रिटिकाई, जो कि लूस मट ऑफ वीट काज करता है। डिजीज का नाम है लूस मट ऑफ वीट, और उसके पैथोजन यानी काजिंग एजेंट का नाम है अस्टिलैगो ट्रिटिकाई, जो कि बेसिकली एक स्मट फंगस है, यानी स्मट्स में से है। तो बेटा जी इसका पहले ना मैं आपको लाइफ साइकिल किताब से पढ़ा दूं। तो स्पोर हेडिंग आप पहला क्या बनाएंगे, 3 हेडिंग है इस आखिरी पैराग्राफ के पेज 122 पे। इन्फेक्शन ऑफ टीलियोस्पोर्स टू हेल्थी फ्लावर्स ऑफ वीट, स्पोर्स ऑफ अस्टिलैगो ट्रिटिकाई, आगे किताब में स्पोर्स कौन से, टीलियोस्पोर ऑफ अस्टिलैगो ट्रिटिकाई लूस मट ऑफ वीट आर कैरिड बाय विंड फ्रॉम इन्फेक्टेड वीट्स, ठीक है ना जी, यानी कि पुरानी वीट से जो है पुरानी वीट के दानों के अंदर जो है वो टीलियोस्पोर्स बन जाते हैं, और वो टीलियोस्पोर्स विंड के जरिए से जब जो है वो डिस्पर्स होते हुए हेल्थी फ्लावर्स के ऊपर गिरते हैं, तो वेयर दे जर्मिनेट, वहाँ पे जर्मिनेट करके जर्मिनेट करते हैं और रिजल्टिंग हाइफी, नए हाइफी पैदा कर देते हैं। द रिजल्टिंग हाइफी पेनिट्रेट फ्लावर ओवरी, तो उस हेल्थी फ्लावर की ओवरीज, उसके सिट्टे में जितनी भी ओवरीज बनी हुई हैं उन सब के अंदर घुस जाते हैं। इनसाइड द ओवरी माइसीलियम, यहाँ से हेडिंग आप क्या बनाएंगे, डॉर्मेंसी एंड रीजनरेशन ऑफ हाइफल माइसीलियम। इनसाइड द ओवरी द माइसीलियम स्प्रेड्स एंड बिकम्स डॉर्मेंट, कुछ अरसे के लिए डॉर्मेंट हो जाता है, क्योंकि फिर उस गंदम की ओवरीज ने किस में तब्दील होना होता है, उसने ग्रेन्स में तब्दील हो जाता है। हम थ्रेशर चलाते हैं, ग्रेन्स निकाल लेते हैं, फिर उन ग्रेन्स में से कुछ को जो है वो हम आटे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ को बीज के तौर पर। वो जिनको हमने बीज के तौर पर इस्तेमाल किया, अगर उसके अंदर डॉर्मेंट माइसीलियम मौजूद है, तो जब वो सो करेंगे हम उस बीज को, तो वो जर्मिनेट करेगा सीड, तो उसके साथ ही उसके अंदर जो है वो हाइफल माइसीलियम भी एक्टिवेट हो जाएगा, रीजर्मिनेट करेगा, ठीक है जी। तो एंड बिकम्स डॉर्मेंट, सो इन द सीड ग्रेन व्हेन सच इन्फेक्टेड सीड्स आर सोन नेक्स्ट सीजन, the hypha also grow with the growing plants and form smut spores inside the kernel, ठीक है ना जी। और kernel कहते हैं दाने को, kernel किसे कहते हैं, ग्रेन को, दाने को कहते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो यहाँ तक अभी ये सारा चल रहा है। तो एंड आल्सो विद इन द इनसाइड द kernel thus destroying them completely, और उस kernel के अंदर जो है वो उल्टा कोई बीज वगैरह बने या स्टार्च बने, उसके अंदर सारे के सारे स्पोर्स बन जाते हैं जी। तो आखिरी हेडिंग ब्रेक डाउन ऑफ कर्नल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको लूज स्मट कहते हैं, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है वो लूज हो जाती है, लूज होकर टूट जाती है, और जो है वो स्मट स्पोर्स डिस्पर्स करते हैं। द कवरिंग ऑफ द ग्रेन ब्रेक्स एक्सपोजिंग द ब्लैक स्पोर्स मैस से मुराद मजमुआ, ठीक है ना, दैट मे बी डिस्पर्स बाय विंड। अब बेटा जी पेज 123 पे आपने अपनी किताब खोल लेनी है। मेरे पास अभी अगर मैं वो बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। तो देखें ज़रा डायग्राम, ये आपको बनानी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर 8.11 जो है याद करनी है, ठीक हो गया ना जी। तो नंबर 1 ढूंढे कहाँ पे है, नंबर 1 है कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स टीलियोस्पोर्स ब्लोन अवे बाय एयर करंट्स, ठीक है ना जी। ये पहले से ही एक डिजीज प्लांट है, उसके अंदर जो कर्नल मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक हुई हैं और टीलियोस्पोर्स विंड के जरिए से डिस्पर्स होते हैं और हेल्थी फ्लावर्स पे लैंड कर देते हैं। 2 में दो टीलियोस्पोर्स लैंड ऑन फ्लावर्स ऑफ हेल्थी प्लांट्स, और नंबर 3 में द टीलियोस्पोर जर्मिनेट ऑन फ्लावर डाइक्रोटिक माइसीलियम इन्फेक्टेड ओवरी, उस नए हेल्थी प्लांट के फ्लावर की ओवरीज के ऊपर जो है वो हाइफल माइसीलियम कब्जा कर लेता है। नंबर 4 पे माइसीलियम इन्वेड्स पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इन द सीड्स। नंबर 5 पे माइसीलियम बिकम्स डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ जो है। तो बेटा जी अब आगे चलते हैं क्या जी, कि इन द एम्ब्रियो ऑफ द इन्फेक्टेड वीट कर्नल्स। नंबर 6 पे
क्या आ गया है, माइसीलियम में जो है वो जब वो सीड सो करता है, सीड एक प्लांट बनाता है, तो उसमें माइसीलियम भी अपना एक्टिवेट हो जाता है और अपना फिर माइसीलियम जो है वो उस यंग सीडलिंग यानी नन्हे पौधे में फैलना शुरू कराता है। तो 7 पे माइसीलियम फॉलोज द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द ग्रोथ। वो ग्रोइंग पॉइंट का होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो कि नए सेल्स प्लांट में ऐड करता है। जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके नए पार्ट्स बनाएगा, माइसीलियम भी अपने नए पार्ट्स उसके पूरे पौधे के अंदर फैलाता जाएगा। नंबर 8 पे माइसीलियम सेल्स इन कर्नल्स बिकम, अब वो अगली जनरेशन के जो गंदम के पौधे के अंदर जो दाने हैं, उन दानों में क्या बन गए हैं, डीलियोस, जो माइसीलियल सेल्स हैं वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, टीलियोस्पोर्स में। नंबर 9 पे कैरनल्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स आर फिल्ड विद टीलियोस्पोर्स, आटे की जगह पे, स्टार्च की जगह पे स्पोर्स भर जाते हैं और फिर वो मेम्ब्रेन फटेगी और फिर इस तरह से अगले को वो इन्फेक्शन करेंगे। तो बड़े कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन, आसर आमीन, शुक्रिया।